हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 70 की, जो कि 21 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 15 है, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो आज हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, और जो पीछे आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि क्लास 6, 7, 8 और 9th में एनवायरनमेंट से रिलेटेड लगभग वही चीज़ें आपको इस चैप्टर में रिवाइज करनी है। आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से जब क्वेश्चन आता है तो आप बच्चे ज़्यादातर कर आते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि आपको एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ पे पढ़ना है, और अगर देखा जाए तो आप इसे अपनी एसएसटी यानी सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में क्या खास है और आज आपको आपकी वर्कशीट क्या बताना चाहती है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम, the entire interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। तो इकोसिस्टम क्या है बच्चों? टोटल एरिया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का एक तरह से इंटरेक्शन हो और वो एक एनवायरनमेंट को बनाए, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं बच्चों। एनवायरनमेंट में रहते हुए ये काम करते हैं, तो इसलिए इसे इकोसिस्टम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या है? द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट एटसेट्रा। यानी कि जो नेचर के द्वारा बनाया गया सिस्टम है वो कहलाता है नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट। फिर है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसा है? मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन। यानी कि जो आदमी ने बनाया ऐसा इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। और ये कैसा है? क्रॉप फील्ड यानी कि हमारे खेत, एक्वेरियम यानी कि जहाँ पे हम वाटर पॉट वगैरह जहाँ पे हम अपनी मछलियों को रखते हैं, या फिर गार्डन। ये हो गया बच्चों मैन मेड इकोसिस्टम। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एबायोटिक, बायोटिक, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब बायोटिक को हम 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर तो सीधा हो गया जो प्रोड्यूस कर रहा है, डिकम्पोजर भी सीधा हो गया जो चीज़ों को डिकम्पोज कर रहा है। बीच में आता है कंज्यूमर, यानी कि जो इनके बीच में इंटरेक्टिंग ऑर्गन है, इनके बीच में प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बीच में जो सारी चीज़ों को कर रहा है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको जरा और फर्दर वे में जानते हैं, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक क्या है? ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एस एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट जो नॉन लिविंग है, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सभी मिलकर के जो कंपोनेंट बनाते हैं वो कहलाता है एबायोटिक कंपोनेंट बच्चों। उसके बाद आती है बायोटिक कंपोनेंट की बात। ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि बचा हुआ जो भी लिविंग पार्ट है, एबायोटिक के अलावा जो भी बचा हुआ लिविंग पार्ट है, वो सारा का सारा कंपोनेंट बनाता है एबायोटिक। किससे अलग? बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि वो लिविंग पार्ट में आता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। यानी कि न्यूट्रिशन के हिसाब से जो हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसको वापस डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या है? ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस, हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर। यानी कि वह सभी प्राणी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब है कंज्यूमर्स।
सीधी सी बात है, जब कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हुई है तो उसे कोई कंज्यूम करेगा बच्चों। तो ये कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इंक्लूड ऑल द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और इनको हम किसलिए इसके 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन। पहला है हर्बीवरस, दूसरा कार्निवरस, तीसरा ओमनिवरस और चौथा पैरासाइट्स। तो पहले की बात करते हैं, पहला है हर्बीवरस जो प्लांट ईटर होते हैं, यानी कि गोट और डियर जैसे कि। फिर है कार्निवरस, कार्निवरस क्या होते हैं, फ्लैश ईटर, यानी कि जो घास खाता है उन्हें खाते हैं, जैसे कि टाइगर है, क्रोकोडाइल है। अब आता है ओमनिवरस। ओमनिवरस कैसे होते हैं बच्चों, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा जाता हो वो है ओमनिवरस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, ये फ्लैश भी खाता है यानी मीट भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है। आखिरी आता है पैरासाइट्स, लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट लाइक लाइस कोस्केटा, यानी कि ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे के शरीर पर रहते हैं, सारा सामान उससे लेते हैं और उसे ही परेशान करते हैं, उसे ही डेथ का कोज भी बनते हैं कई बार। ठीक है बच्चों, अब बात आती है डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर क्या है, इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी। दीज हेल्प इन दी रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या काम करते हैं, जब ऊपर की दोनों चीज़ें यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाती है उनकी, डेथ हो जाती है उनकी, तो ये क्या करते हैं, ये उसको डिकम्पोज करता है, उन सब चीज़ों को डिकम्पोज करना शुरू करता है, और डिकम्पोज करने के बाद जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से आए हैं उन्हें वापस वहीं भेज देता है बच्चों। ये काम करता है डिकम्पोजर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फूड चेन की बच्चों। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एज फूड, यानी कि एक चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता चल जाता है। एग्जांपल दिया है इसने, ग्रास, डियर, लायन, यानी डियर ने ग्रास को खाया और लायन ने डियर को खा लिया। ठीक है बच्चों, ये चेन बन गई ऐसे। और आगे है, इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप्स वर्क ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जैसे जैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसे कहलाते हैं, उसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दर्शाते हैं बच्चों। अब क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। पहला, फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दूसरा है, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड, यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो सिर्फ 1% सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसी से अपना खाना बनाते हैं। अब जब मेन आता है बच्चों उसे समझ लीजिए, 10% लो, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, और इसी को हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% वाज कंज्यूम्ड इन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये है 10% लॉ बच्चों। आगे है, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन्स कंटेन 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल, यानी कि क्या हो रहा है, एनर्जी हर जो ट्रॉपिक लेवल्स के साथ कम हो रही है, इसी वजह से 3 और 4 स्टेप्स ही होते हैं एक किसमें, फूड चेन में बच्चों। अब देखो इसने एक क्या दिखाया, इसने एक फूड चेन का पिरामिड दिखाया, पिरामिड से रिप्रेजेंट करना चाहा है। क्या हुआ, इसे नाम दिया इसने आइडल पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब सन से कितनी एनर्जी ली, इतनी, यहाँ पे क्या आई, इतनी। अब इसका 10%, यानी इससे इसका 10% आया प्रोड्यूसर, इससे 1% आया यहाँ पे, क्योंकि 1% एनर्जी कंज्यूम करता है। अब जो ऊपर चलेगा बच्चों, जितने जितने ऊपर चलेंगे हम, इस पे आएगा 10% के हिसाब से, ये 10% चल जाएगा। और जो कंज्यूमर होते हैं वो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते, यानी कि प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और आखिरी में टर्सरी कंज्यूमर बच्चों। ठीक है, ये सब चलता है 10% के हिसाब से।
अब आगे है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन एज दे आर टॉप ऑफ फूड चेन। यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि जो भी हार्मफुल केमिकल एक ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, यानी कि एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब होता क्या है, ये एक चेन पे आकर के, पर्टिकुलर चेन पे आकर के मैक्सिमम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो दिया है इन्होंने ह्यूमन पे, कि ह्यूमन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलते हैं जो फूड चेन में, क्योंकि वो टॉप पे होता है। तो ये क्या करता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, तो इस वजह से ये टॉप मोस्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंडरी लेवल। तो बच्चों जब हम इसे देखेंगे तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। इफ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। तो हमें करना क्या है, ऊपर चलना है। ऊपर देखिए यहाँ पे 10,000 एनर्जी से शुरू किया, प्राइमरी कंज्यूमर में 10% आया, उसके सेकेंडरी कंज्यूमर में 10% आया, तो हमारा अमाउंट है 20,000। तो 20,000 में क्या होगा, जब इसे हम 10% के हिसाब से निकालेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे पास आएगा 200 जूल। ठीक है बच्चों, यही आंसर है, क्योंकि हर लेवल के हिसाब से जब ऊपर चलेंगे हम तो 10% क्या होगा, 10% ही जाएगा, बाकी का 90% लाइफ प्रोसेस में चला जाएगा, या एक तरह से लूज हो जाएगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब क्या बोलता है बच्चों, ये ड्रॉ फूड चेन्स ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। तो बच्चों आपकी जो वर्कशीट है उसमें फॉरेस्ट का दिया हुआ है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट का देख लीजिए। फॉरेस्ट का क्या है, ग्रास, डियर, लायन, ये है फॉरेस्ट की फूड चेन। अब बात आई पॉन्ड की, तो पॉन्ड की कैसी हो सकती है आप समझ लीजिए। पॉन्ड की कैसी हो सकती है, सबसे पहले तो वाटर या एक्वाटिक प्लांट। ठीक है बच्चों, जो पानी में होते हैं एक्वाटिक प्लांट, वो ही पॉन्ड में मिलेंगे। फिर है स्मॉल इंसेक्ट, कोई भी हो सकते हैं जो इस प्लांट्स को खाते हों। और आखिरी में आ जाएगा बच्चों फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, इन इंसेक्ट को खा लेता है। तो ये क्या हुई, ये एक सिंपल 3 स्टेप फूड चेन हुई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।